हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं सारे एंगल वैल्यूज को डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बना रहा हूं। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी के जो दो हैं वो भी क्या होंगे, 60 डिग्री ही होंगे। ए, बी, सी। और एंगल्स के साथ साथ उनके जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लेता हूं कि इसकी लेंथ 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी क्या होगी, 2 होगी। अब यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो साइड है, ये वाला जो इसका लेंथ 2 माना है हमने यहाँ पर, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि हाफ ट्राइंगल जो मैंने अभी डिवाइड किया था उसको मैं फिर से रिड्रॉ कर ले रहा हूं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये ए साइड है, ये बी है और ये क्या है, डी है। इसकी लेंथ हमें पता है 2 होगी। और अब जब ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसकी पूरी लेंथ 2 थी, तो हाफ पार्ट में डिवाइड किया है तो इसकी क्या होगी, 1 होगी और इसकी भी क्या होगी, 1 होगी। यानी ये हो गया 1। अब बचा हमारे पास ये जो है साइड बेस वाला, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए यहां पर। तो 60 डिग्री के सामने जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके ठीक जो नीचे सटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस। बेस की वैल्यू क्या है, 1। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखिए ध्यान से यहां पर कि अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू को निकालनी है। यानी फॉर्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एच की वैल्यू क्या है, 2। 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। यानी 2 का होल स्क्वायर हो जाता है 4 इज इक्वल्स टू पी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं। यानी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। यानी यहां से जो हमें वैल्यू निकल के आएगी, p की वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 4 माइनस 1 3। यानी जो p है उसकी जो वैल्यू आएगी √3। तो p क्या हो गया, √3 यहां पर। तो तीन वैल्यूज हमें निकालनी है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। हम अब क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री को भी p बाई एच से निकालेंगे। 45 भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और 60 भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी साइन पाई बाई, सॉरी साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 6। उसी तरीके से 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 4। और 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 3 यहां पर। तो सबसे पहले हमारा जो एंगल है 60 डिग्री, उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया है यहाँ पर, √3। और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है 2। यानी साइन 60 डिग्री या फिर साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई √3/2। अब क्या करना है, हमें निकालना है 45 डिग्री की वैल्यू और 30 डिग्री की वैल्यू को। तो 45 डिग्री की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है यहाँ पर, ये कितना है, 90 डिग्री है। अगर मैं क्या करता हूं, इसके हाफ कर देता हूं इसको, तो मुझे 45 मिल जाएगा। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं यहां से तो 45 मिल जाएगा। और देखिए अगर मैं हाफ करूंगा यहां से तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है
ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। यानी अगर पूरा लेंथ 2 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा 1, और ये हाफ कितना हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। तो चलिए हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं साइन पाई बाई 4 की वैल्यू को निकालने के लिए। पाई बाई 4 की वैल्यू को निकाल रहे हैं यहाँ पर हम। तो अब जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऐसा, और फिर ऐसा और ऐसा यहां से। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री का एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ कितनी है 1 है, ये बेस कितना है 1 है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया 1 हो गया, और ये जो लेंथ है हाइपोटेनस, ये जो सबसे लेंदी वाला पार्ट है ये हो गया, और बेस भी क्या है 1 है, दोनों साइड बराबर है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी हो गया 2। यानी जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया वो आ गया 2। तो इससे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, रूट अंडर ऑफ 2। तो साइन पाई बाई 4 यानी क्या हो जाएगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर 1 है, और हाइपोटेनस क्या मिला यहाँ पर हमारे को, रूट 2। तो 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकल गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है अब, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बार, यहाँ पर जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री का था। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा जो एंगल, अगर मैंने 90 डिग्री का यहाँ पर ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, तो ये जो एंगल है अब वो क्या हो गया है, हाफ हो गया है। यानी ये क्या बनना है हमारे पास 30 डिग्री मिला है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ड्रॉ कीजिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था 30 डिग्री था, यहाँ पर था 60 डिग्री, और यहाँ पर था 90 डिग्री। तो तो क्या हो जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है 30 डिग्री, सॉरी, ये जो हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया था 30 डिग्री, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, बेस क्या था हमारे पास रूट 3 था, और हाइपोटेनस क्या था हमारे पास 2 था। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ऊपर में जाके, यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर बेस क्या था 1, परपेंडिकुलर रूट 3, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या था 2 था। तो यही हमने लिखा है 2 रूट 3 और 1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अबे साइन 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 की। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस कितना है 2 है। यानी पाई बाई 6 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 1 बाई 2। चलिए, तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस, तो कॉस में भी तीन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। पहला जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पहले, फिर 45 और फिर 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री को कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, फिर कैलकुलेट करेंगे कॉस 45 डिग्री, और उसी तरीके से फिर कैलकुलेट करेंगे कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर फिर से। ये ट्राइंगल हो गया हमारा। तो 30 डिग्री कौन सा है, ये वाला है, 30 डिग्री ये वाला है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर है 1, और जो हमारा बेस है वो क्या है रूट अंडर ऑफ 3, जो हाइपोटेनस है वो क्या है 2 है।
कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री को हम अब क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 6, यानी बेस कितना है यहाँ पे 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, यानी यहाँ पर जो 30 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर बेस एक्चुअली ये जो 30 डिग्री है वो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है, लेकिन बेस क्या है, √3 है। तो जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो इस तरीके से cos 30 डिग्री यानी cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या मिल गई, √3/2। और 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए हमने यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया था, तो क्या था ये, थोड़ा सा डायग्राम अलग हो गया है, इसको फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का कुछ ऐसा था, ये 45 डिग्री था हमारा यहाँ पर। तो ये और ये जो लेंथ थी वो क्या थी, सेम थी, और ये जो था √2 था। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर था ये था, बेस था 1 ये, और ये था हाइपोटेनस। तो cos 45 डिग्री यानी फॉर्मूला तो वही रहेगा, बी अपॉन एच। क्या लिखेंगे cos को, cos पाई बाई 4, यानी यहां पर जो वैल्यू मिलेगी, बेस कितना है, बेस है हमारे पास 1, हाइपोटेनस कितना है √2, यानी 1/√2 हो गया। उसी तरीके से cos 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू को भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बी अपॉन एच। यहां पर देखिए अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहां पर बनेगा, इस डायग्राम को मैं यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक से देखिए 60 डिग्री ये ड्रॉ हो गया। इसके लिए जो बेस है वो क्या है, यहाँ पर √3 है, या फिर सॉरी मैं यहाँ पर बेस नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि एंगल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच। बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2। तो देखिए क्या मिला यहां से cos पाई बाई, ये जो मिला है वैल्यू हमारे पास 1/2, वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू है। क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, ये जो जितने भी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर, इसको मैं एक बार लिख रहा हूं, जैसे कि साइन पाई बाई, सबसे पहले जो कैलकुलेट किया है पाई बाई 6, फिर साइन पाई बाई 4, और फिर साइन पाई बाई 3। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहां से जो वैल्यूज हमें मिली है, पाई बाई 6 की वैल्यू मिली है 1/2, पाई बाई 4 की वैल्यू मिली है 1/√2, और ये जो पाई बाई 3 है इसकी वैल्यू मिली है √3/2। उसी तरीके से कॉस की वैल्यू क्या मिली है, पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 3। इनकी जो वैल्यूज है वो क्या मिल रही है हमारे पास, पाई बाई 6 की वैल्यू है √3/2, पाई बाई 4 की वैल्यू है 1/√2, और पाई बाई 3 यानी ये जो हमारा होता है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू मिली है हमारे पास 1/2। एक चीज देखिएगा यहाँ पर, ये जो हमारा साइन पाई बाई 6 है, ये जो साइन पाई बाई 6 है 1/2, वो इक्वल है कॉस पाई बाई 3 के, वैल्यू सेम है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर साइन पाई बाई 3 है, साइन 60 डिग्री है, ये इक्वल है किसके, कॉस 30 डिग्री यानी कॉस पाई बाई 6 के, दोनों की वैल्यू √3/2 है, और पाई बाई 4 और पाई बाई 4 दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस रिलेशनशिप को भी हम याद रखेंगे। इस तरीके से हमने पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 की तीन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू,
यानी साइन 0 और साइन पाई/2 की वैल्यू, कॉस 0 कॉस 90 की वैल्यू। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हमें मैथमेटिकल लॉजिक लगाना पड़ता है इन वैल्यूज को निकालने के लिए। तो इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल्स बना के, और आ, देखेंगे कि कैसे इनको अप्रोच किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।